या देवी सर्वभूतेषु मां शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता रानी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे चैत्र नवरात्रि की अष्टमी तिथि कब है, नवमी तिथि कब है, कन्या हमें कब खिलाना है, हवन कब करना है, कन्या खिलाने का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, और दशमी तिथि कब है, और पारण हमें कब करना है, कलश विसर्जन का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। अब नवरात्रि का पर्व समापन होने वाला है, तो कन्या पूजन के बाद ही इस पवित्र पर्व का समापन हो जाएगा। बिना कन्या पूजन की नवरात्रि की पूजन आराधना व उपासना अधूरी मानी जाती है। कुछ लोग अष्टमी के दिन कन्या पूजन को करते हैं, कुछ लोग नवमी के दिन कन्या पूजन करते हैं, तो कुछ लोग दशमी के दिन भी कन्या पूजन करते हैं। तो आज की इस वीडियो में जानेंगे कि इस बार कन्या पूजन किस दिन किया जाएगा, अष्टमी और नवमी तिथि कब रहेगी, क्योंकि इस बार अष्टमी और नवमी तिथि को लेकर लोग असमंजस में हैं। चैत्र नवरात्रि 30 मार्च 2025 से प्रारंभ हो गई है और नवरात्रि के 9 दिनों में मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा का विधान है। लेकिन इस बार पंचमी तिथि का क्षय होने के कारण नवरात्रि 8 दिन का है। नवरात्रि 9 के बजाय 8 दिनों के होने के कारण यह बीच में अष्टमी व नवमी तिथि को असमंजस की स्थिति है। पंचांग के अनुसार चैत्र माह के शुक्ल पक्ष के अष्टमी तिथि 4 अप्रैल 2025 को रात में 8:12 से प्रारंभ होगी और 5 अप्रैल 2025 को रात में 7:26 पर अष्टमी तिथि समाप्त होगी। उदया तिथि के अनुसार 5 अप्रैल 2025 दिन शनिवार को अष्टमी तिथि मनाई जाएगी और नवरात्रि की नवमी तिथि 5 अप्रैल 2025 को रात में 7:26 पर शुरू होगी और 6 अप्रैल 2025 को रात 7:22 पर समाप्त होगा। रामनवमी 6 अप्रैल 2025 दिन रविवार को मनाई जाएगी और कन्या पूजन नवरात्रि की कन्या पूजन का विशेष महत्व होता है। यह नवरात्रि 8वें और 9वें दिन किया जाता है। कन्या पूजन में 9 छोटी लड़कियों को भोजन कराया जाता है और दक्षिणा आदि देकर सम्मान पूर्वक विदा किया जाता है। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार इन 9 देवियों को माँ दुर्गा के 9 स्वरूप माने जाते हैं। अब जान लेते हैं अष्टमी तिथि के दिन कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त, जो 5 तारीख को रहेगा। शनिवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त में समय रहेगा 4:35 से लेकर सुबह 5:21 तक और प्रातःकाल का कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त रहेगा 4:58 से लेकर सुबह 6:07 तक और अभिजीत मुहूर्त में रहेगा कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त दोपहर 11:58 से लेकर दोपहर में 12:49 तक। तो ये थी अष्टमी तिथि के दिन कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त। अब जान लेते हैं नवमी तिथि के दिन कन्या खिलाने का शुभ मुहूर्त। तो ये 6 तारीख को रहेगा रविवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त में 4:34 से लेकर सुबह 5:20 तक और प्रातःकाल का कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त रहेगा 4:57 से लेकर सुबह 6:05 तक। अभिजीत मुहूर्त में रहेगा दोपहर 11:58 से लेकर दोपहर 12:49 तक और कन्या पूजन करते समय इस मंत्र को बोलते रहना चाहिए, ओम श्रीम दुम दुर्गाये नमः। दूसरा मंत्र है, ओम देवी कन्या रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। कन्या पूजन जब भी करें सुबह सूर्योदय से लेकर दोपहर 12 बजे तक कर लेना चाहिए और कन्याओं का उम्र है 2 साल से लेकर 9 साल तक के बीच का होना चाहिए। कन्याओं की संख्या 1 कर सकते हैं, 3, 5, 7 या 9 या आप 11 कन्या को भी खिला सकते हैं। अगर इससे भी अधिक कन्याएं आपको मिल रही हैं तो 21 कन्याओं को भी आप खिला सकते हैं। उसके साथ एक बटुक भैरव की पूजा भी जरूर करनी चाहिए। कन्या पूजन के पहले माता की पूजा करके आज के हवन करना चाहिए। सबसे पहले हवन कर लेना चाहिए। अगर आपको पंडित जी मिले तो उनसे या तो फिर अपने से ही एक छोटा सा हवन कर लेना चाहिए। माता को भोग लगाएं और माता की पूजा पूरी करने के बाद ही कन्या का पूजन करना चाहिए। एक बात का और ध्यान रखें कि जब भी कन्या पूजन करें इसके पहले दुर्गा सप्तशती का पाठ पूरा हो जाना चाहिए। यदि आप करते हैं तो या दूसरा भी कोई माता का पाठ कर रहे हैं तो उस पाठ को करके उसके बाद हवन करने के बाद ही कन्या पूजन करें।
और इस माता को खीर और पूड़ी, हलवा, चना का भोग लगाएं। आज के दिन कन्याओं को एक दिन पहले ही निमंत्रित कर सकते हैं। आने पर पैर धुलाएं, हल्दी कुमकुम लगाएं, पैरों में आलता महावर लगाएं और सभी को सम्मान पूर्वक आसन लगाकर बैठाएं। फिर कन्याओं के ऊपर फूलों की वर्षा करनी चाहिए। माथे पर लाल रंग की चुनरी बांधी जाती है। फिर वटुक भैरव की भी इसी प्रकार पूजा की जाती है। सबसे पहले छोटी कन्या का पूजन करना चाहिए और सबसे अंत में वटुक भैरव का पूजा करना चाहिए। माता रानी को जो भी भोग लगाया गया है सबसे पहले मीठे चीज़ का ही इन कन्याओं को खिलाना चाहिए। इसके बाद जो भी आप भोजन बनाए हैं उनको देना चाहिए और भोजन और जल ग्रहण करवाने के बाद सभी के हाथ धुलवाने चाहिए। इसके बाद दक्षिणा और जो भी आप भेंट स्वरूप देना चाहते हैं उन सभी को देना चाहिए। ध्यान रहे कि कन्या खिलाने के तुरंत बाद झाड़ू और पोछा घर में नहीं लगाया जाता है। कन्याओं को विदा करने के पहले ही आप अपने हाथ में अक्षत रखें और उन्हें दरवाजे के बाहर जाते समय उनके ऊपर अक्षत और फूल का छिड़काव करें और सभी के पांव छूकर उनके आशीर्वाद लेकर ही उन्हें विदा करना चाहिए। जो 9 दिन का व्रत किए हैं, कुछ लोग कन्या पूजन के बाद ही व्रत का पारण कर लेते हैं और कुछ लोग कलश विसर्जन के बाद व्रत का पारण करते हैं। कलश विसर्जन का शुभ मुहूर्त रहेगा 7 अप्रैल 2025 दिन सोमवार को सुबह में 9:01 से लेकर दोपहर 12:53 तक। इस बीच आप अपने कलश का विसर्जन कर सकते हैं और उसके बाद अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। कुछ लोग व्रत का पारण कन्या खिलाने के तुरंत बाद ही कर लेते हैं और कुछ लोग 9 दिन के नवरात्रि के बाद 10वें दिन 10वीं तिथि के दिन ही अपने व्रत का पारण करते हैं। तो आपके यहाँ जिस तरीके से होता हो या जैसे हमेशा आप करते आए हैं उसी तरीके से करिएगा। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपके लिए उपयोगी होगा। यदि वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।